हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स का सिलेबस का। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स सीखने में, अगर आपको मैथमेटिक्स डीपली सीखना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जो है बहुत अच्छा कंटेंट मेरे चैनल में मिलने वाला है। ये जो क्लास है पैराबोला क्लास है, जो कि झारखंड टीजीटी का जो स्पेशल क्लास चल रहा है उसमें हम पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले पैराबोला का हम 6 लेक्चर लिए हुए हैं, जिसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है, बहुत सारा क्वेश्चंस भी है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला है। तो वो सब टॉपिक जो है आपको देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला को डिस्कस किए थे। वो सब अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो साइड में जो आई बटन आ रहा है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि उनके बेस पे ही आज का ये क्वेश्चन है। जो प्रॉपर्टीज और पैरामेट्रिक फॉर्म है उसी का क्वेश्चन सब आज डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एग्जाम से आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। क्या पूछ रहा है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ 4,8 इज वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, फाइंड द अदर एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला बात है कि पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, कॉनकेव राइटवार्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला है? कॉनकेव राइटवार्ड पैराबोला है। तो ये इक्वेशन इसका रहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो इसका देखिए 4a की जगह क्या है, 4a y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है कॉनकेव राइटवार्ड। 4a की जगह 16 है, 4a की जगह 16 है। इट इम्प्लाइज a कितना है, 4 है। तो हम लोग a का जरूरत पड़ेगा भी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे a निकाल लिए। अब देखिए ये रहा आपका पैराबोला। फोकल कॉर्ड का एंड बोला है। फोकल कॉर्ड का एंड मतलब ये मान के चलिए फोकस है आपका S, और जो कॉर्ड फोकल से पास होता है वही फोकल कॉर्ड होता है। उसका एक एंड 4,8 दिया हुआ है, 4,8 दिया हुआ है। तो हम लोग को अदर एंड निकालना, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग इसको पैरामीट्रिक से रिलेट करेंगे। कोई पैराबोला का पॉइंट क्या होता है, 80 स्क्वायर 280 होता है। तो हम क्या बताएं, इक्वेट किससे करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, अब नहीं देखे तब देखे। तो देखिए कोई भी पैराबोला का, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये T1 स्क्वायर 281 क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पैराबोला का पॉइंट 80 स्क्वायर 280 होता है। तो ये वाला पॉइंट 81 स्क्वायर 281 मानते हैं, और ये वाला पॉइंट जो है 82 स्क्वायर 282 मानते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग को निकालना यही वाला पॉइंट है। तो हम लोग को ये वाला पॉइंट अगर निकालना है तो हम लोग को T2 का जरूरत पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए T1 का जरूरत पड़ेगा। तो कैसे T1 T2 हम लोग निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 4,8 जो है इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ये T1 स्क्वायर 281 से, क्योंकि सेम पॉइंट है। और क्या पता है कि y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कीजिएगा तो आपका t का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो y कोऑर्डिनेट को जैसे ही आप इक्वेट कीजिएगा 8 इज इक्वल टू 281, इट इम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू 2, और a का वैल्यू देखिए 4 आया है और T1, तो 4 ये 8 हो गया, ये 8 8 और 8 कैंसिल हो गया, मतलब T1 का वैल्यू 1 आ गया आपका। ठीक है, T1 का वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए पिछला क्लास का प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। कोई भी फोकल कॉर्ड का दो एंड, एक एंड पैरामीटर T1 है, दूसरा एंड में पैरामीटर T1 T2 है, तो क्या लगता है, T1 T2 बराबर -1 लगता है। कब, फोकल कॉर्ड के लिए। ठीक है, T1 T2 बराबर -1। इसमें T1 आपका 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1, इट इम्प्लाइज T2 इज इक्वल टू -1। अब हम लोग को T2 मिल गया है, हम लोग को A मिल गया है। अब हम लोग क्या करना होगा, बस इसमें पुट कर देना होगा, हम लोग को अदर एंड मिल जाएगा। तो अदर एंड क्या है, तो A T2 स्क्वायर 2A T2 है, तो पुट कर दीजिए। A आपका 4 है और T2 आपका -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू A4 इंटू T2 कितना है, तो -1 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 4 और ये कॉमा आ जाएगा आपका -8। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट रहा जो कि पूछा था आपसे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं T1 T2 के हेल्प से। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। इफ अ फोकल कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू 4,8 ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। पिछला क्वेश्चन का सारा डेटा सेम है। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ, मतलब यही पैराबोला, सेम यही पैराबोला इस क्वेश्चन में है। 4,8 से ही पास हो रहा है, बाकी बोल रहा है कि इसका लेंथ निकालें, इस मतलब फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालें। तो फोकल कॉर्ड का लेंथ क्या होता है स्टूडेंट, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं
लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़ा है, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। और टी क्या पैरामीटर, यहाँ पे टी जो हम इसको लें या तो इसको लें, आप जिसको लीजिएगा वही चलेगा। लेकिन मुद्दा क्या है कि 4,8 से पास हो रहा है, तो 4,8 वाला हम लोग को पैरामीटर लेना होगा। तो 4,8 वाला पैरामीटर यहाँ पे T1 है, और T1 का वैल्यू हम लोग को कितना आया है, T1 का वैल्यू 1 आया है। तो यही 1 को हम लोग यहाँ पुट करेंगे T के जगह, और A का वैल्यू तो 4 आया ही है। तो 4 इंटू 1 प्लस 1/1 का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 4, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 16 जो है लेंथ आ जाएगा इस फोकल कॉर्ड का। ठीक है, तो यही फॉर्मूला से, अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं, भूल गए हैं, तो क्या करना होगा, बस ये पॉइंट और ये पॉइंट पिछला क्वेश्चन टाइप का निकाल लीजिए दोनों पॉइंट, और दोनों पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आ जाएगा डिस्टेंस मतलब लेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इफ फोकल कॉर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x सबटेंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स फाइंड इट्स लेंथ। क्या कहा है, देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बना देते हैं, नीचे थोड़ा जगह कम है। ठीक है, देखिए बोला कोई पैराबोला है, पैराबोला सेम है, यही वाला पैराबोला है। देखिए y स्क्वायर इक्वल 16x हम अलग से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इसको यहाँ हम बना दे रहे हैं स्टूडेंट, ये कोई पैराबोला है, कॉनकेव राइटवर्ड है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है। इसमें क्या बोल रहा है कि राइट एंगल सबटेंड कर रहा कौन, फोकल कॉर्ड। तो करा दीजिए फोकल कॉर्ड को राइट एंगल, ये आपका फोकस रहा, ये आपका फोकल कॉर्ड रहा, जो कि राइट एंगल सबटेंड कर रहा कहाँ पे, वर्टेक्स पे। ठीक है, वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसमें आपका दो केस आ जाएगा। सबसे पहला केस समझते हैं, क्या समझते हैं, समझिए। सबसे पहले अगर फोकल कॉर्ड है, इसका ये एंड तो T1 हो जाएगा, और ये एंड तो T2 हो जाएगा, और T1 T2 -1 होगा। ठीक है, फोकल कॉर्ड का केस में तो यही होता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम, T1 T2 बराबर -1। लेकिन ये इसको हम बाद में, इस प्रॉपर्टी को बाद में लगाते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखिए कि कोई भी कॉर्ड अगर वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड करता है, जरूरी नहीं फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड, इसको भी कोई भी कॉर्ड मान रहे हैं, तो ये राइट एंगल पे क्या कर रहा है, वर्टेक्स पे मतलब वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है ये कॉर्ड। तो हम लोग को क्या प्रॉपर्टी लगता है, T1 T2 बराबर -4, ये तो लगता ही है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड में क्या होता है, T1 T2 -1 होता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू -1/T1 लिख सकते हैं। और यही T2 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा T1 इंटू, और T2 जगह -1/T1 इज इक्वल टू -4। इससे T1 कैंसिल हो गया, और आपका आ क्या रहा, आपका आ रहा है, आपका आ रहा -1 इज इक्वल टू -4, जो कि कभी संभव है ये नहीं है। -1 -4 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि LHS RHS अगर अलग अलग चीज आ रहा है, इसका मतलब इस तरह का कोई भी कॉर्ड पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप समझ लिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x पैराबोला में फोकल कॉर्ड जो है वो राइट एंगल सबटेंड कर नहीं सकता है। कहाँ ना, वर्टेक्स में। क्वेश्चन में चूंकि दे चुका है, तो हम लोग को क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू -4 आ गया। और अगर ऐसा आ गया तो इस तरह कॉर्ड संभव नहीं है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं, फिर मिरेज करेंगे। इफ PSQ इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x सच दैट SP इज इक्वल टू 5 फाइंड SQ। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको हम समझाते हैं। ये कोई पैराबोला है, कॉनकेव राइटवर्ड है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें PSQ एक फोकल कॉर्ड है, तो एक फोकल कॉर्ड आप बना दीजिए जो कि S से पास कर रहा है। S फोकस है, ठीक है, अब फोकस जो भी है, SP का वैल्यू 5 दिया हुआ, मतलब इसका वैल्यू 5 है। तो SQ निकालना, इसको x मान लेते हैं SQ को। ठीक है, अब देखिए SQ और SP निकाला, मतलब देखिए फोकल कॉर्ड का सिगमेंट नहीं है SP और SQ, तो वही सिगमेंट वाला फॉर्मूला जो हार्मोनिक मीन निकलता है उससे हम लोग निकालेंगे। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, फोकल कॉर्ड का सिगमेंट का हार्मोनिक मीन सेमी लेटस रेक्टम होता है। आपको एक प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं, तो HM ऑफ लेटस रेक्टम, सिगमेंट ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, सिगमेंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, तो देख लीजिए क्या हो जाता है, क्या होता है कि हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, 2/1/SP प्लस 1/SQ। ठीक है, और ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा सेमी लेटस रेक्टम का। सेमी लेटस रेक्टम मतलब 2 है, 4A होता है लेटस रेक्टम, तो सेमी लेटस रेक्टम 2 है। इसमें A क्या है, देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 16x है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, मतलब 4a की जगह 16 है, तो 4a इक्वल टू 16 करेंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, और a कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, तो a4 जो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a जैसे 4 पुट करेंगे 4 × 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और sp का भी वैल्यू 5 दिया हुआ, तो sp की जगह आप 5 पुट कर दे, और s की हम लोग x माने हैं तो इसको x पुट कर दे। अब जो है आपको क्या निकालना है, अब आपको x निकालना है, x का वैल्यू इससे इक्वेट करते हैं, चलिए इक्वेट करते हैं, क्या आ जाता है देखिए, आपका यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 में, तो आपका यहाँ बच जाएगा 1, और ये पूरा उठा के उधर ले जाइएगा आप, तो 4 1/5 प्लस 1/x, ठीक। अब ये 4 का इधर ले आइए, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/x हो गया। अब एक काम कीजिए, 1/4 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अब इससे आप एलसीएम ले लीजिएगा, अब 20 आ जाएगा, तो 5 और इधर 4 आ जाएगा, फिर 1/x, इट इम्प्लाइज 1/20 इज इक्वल टू 1/x, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20, मतलब s की वो वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इसमें HM वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट, देख लीजिए, अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख सकते हैं, है ना। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन। लोकस निकालना, किसका लोकस मतलब बताएं, ट्रेजेक्ट्री होता है, जो कि ऐसा पॉइंट जो मूव करता है उसका ट्रेजेक्ट्री को लोकस कहते हैं। देखिए किसको लोकस, देखिए बोल क्या रहा है इसमें, किसका लोकस निकालने को बोल रहे, समझिए कि कोई पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इसका एक्सिस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इसको पैराबोला है, और इस पैराबोला का फोकस यहाँ पे एस है, फोकस हो गया a,0 इसका, और कोई मूविंग पॉइंट है, पूरा पैराबोला में मूव कर रहा है, मान के चलिए यही वाला पॉइंट है, क्या है, यही वाला पॉइंट है, तो पॉइंट क्या है भाई, तो 80² 280 होता है, कहीं भी रहेगा तो 80² 280 पॉइंट होगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट पे एक पॉइंट P है, और यही P का लोकस निकालना है। ये मान के चलिए 80² 280 यहाँ होता, इधर जोन होता है, यहाँ पे P होता, फिर इसका निकलना होता, मान के चलिए 80² 280 यहाँ होता, यहाँ से वाला जोन होता है, इसका मिड पॉइंट निकलना पड़ता है। मतलब ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, इस पॉइंट का मूव कर रहा मतलब एक कोई इक्वेशन बना रहा होगा, ट्रेजेक्ट्री बना रहा होगा, कोई कर्व बना रहा होगा, वही कर्व का इक्वेशन तो हम लोग को निकालना है, ठीक है। और ये पॉइंट फोकस और इस पॉइंट के मतलब 80² 280 जिसके मूव कर रहा है उसका मिड पॉइंट में, ठीक है। तो कहीं भी मिड पॉइंट मान लीजिए, और हम लोग इससे बनाते हैं, तो देखिए स्टूडेंट कैसे निकलेगा आपका, देखिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ मान लीजिए को फोकस है a,0 और ये पॉइंट P मान लिए। अब P क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में मिड पॉइंट फार्मूला लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, a + 80² 2, और यहाँ आ जाएगा 280 + 0/2, तो +0 करने की ज़रूरत नहीं है, तो देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a + 80² 2, 80, ये आपका आ गया पॉइंट P, ठीक है। तो यही पॉइंट P का हम लोग को लोकस को निकालना है। तो लोकस को निकालने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, लोकस निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है स्टूडेंट, जानिए, पैरामीटर को रिमूव करना होता है। कोई भी चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चन में यही मुद्दा होता है। अगर आपसे लोकस पूछ लिया तो उसमें एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा आप, कि हमको पैरामीटर को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो यही हम लोग को मान के चलते हैं, और पैरामीटर इसमें क्या है, तो T है, ठीक है, क्योंकि T के बदलने से ही कर्व बदलेगा, तो T को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना, देखिए इस पॉइंट P को हम लोग H, K मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट P को H, K मान लेते हैं, और पॉइंट P ये भी है, मतलब H, K ये सेम पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आप एक बार इसको सबसे पहले नोट कर ले, फिर इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा देर में ना। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट को H, K माने थे, तो H इज इक्वल टू, और वही पॉइंट 80² 280 है, तो हम लोग H इज इक्वल टू क्या है आपका a + 80² 2, इसको इक्वेशन 1 मान लें आप, और इक्वेशन 2, और K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन 2 मान लें आप, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नहीं माने, रुकिए अभी थोड़ा देर, ठीक है। हम लोग को पैरामीटर रिमूव करना है, तो पैरामीटर का वैल्यू किसी एक से निकाल के किसी में पुट कर देंगे तो पैरामीटर का वैल्यू निकल जाएगा। K इज इक्वल टू 80 है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं T इज इक्वल टू K/A लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 माने।
और इक्वेशन 2 का t से ये k t इक्वल टू के बाई ए आया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट t फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1, है ना। ये सब आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो इसमें उतना जरूरत नहीं सब कुछ करने का, लेकिन पुट कीजिए आप, है ना। ये लंबा चौड़ा इसलिए लिख रहे इतना क्योंकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। अब h इज इक्वल टू a प्लस ए और t की जगह k बाई ए पुट कर दीजिए, पाई स्क्वायर अपॉन 2, बस सॉल्व कीजिए। अब तो और क्या, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2h हो जाएगा, और इधर a प्लस ए और t स्क्वायर है तो k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो आएगा। और कुछ दिख रहा है, a से a कैंसिल कीजिए तो आपको यहाँ आ जाएगा 2h इज इक्वल टू इधर a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन a आ गया, ठीक है। तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, ठीक है। और h और k को एक साइड कर दीजिएगा, इक्वेशन देखने में थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है, अच्छा लगता है ना। तो के स्क्वायर माइनस 2ah, अब ऐसे भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, अब लोकस निकालने के लिए h कोमा k को x को, मतलब ऐसे भी ये भी एक लोकस ही आ गया आपका, यही आंसर आ गया लोकस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में आपको x कोमा y का फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी मतलब कोई भी इक्वेशन हम लोग को x y के ही हम लोग को फॉर्मेट में रहता है। कोई भी इक्वेशन जैसे सर्किल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब एक्स वाई के ही फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन रहता है, तो हम लोग को इसको भी एक्स वाई के ही फॉर्मेट में रहता है। तो h आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और k आपका y कोऑर्डिनेट है, तो h की जगह x और y की जगह k पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, ये पहले से भी जानते ही होंगे, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये आपका लोकस हो गया, रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका आंसर आ गया। तो इसको अब एक बार चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद हम ये वाला एक क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू 4,8 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x सबटेंड्स राइट एंगल एट द वर्टेक्स, फाइंड इट्स अदर एंड। ये हम एक पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कराएं कि कोई एक पैराबोला है, ठीक है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है और इसका कोई भी कॉर्ड है, एनी कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोकल कॉर्ड नहीं है, फोकल कॉर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी कॉर्ड है, इसका एक पॉइंट दे दिया 4,8, आपसे दूसरा पॉइंट पूछ लिया कि ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं कहा। इक्वेशन दिया y स्क्वायर 16x, कौन के राइटवर्ड पैराबोला आपको दिख रहा है, ये 4a के साथ इक्वेट हो जाएगा, y स्क्वायर 4x होता है तो 4a इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 4 आपका आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 अभी यूज होगा, तो कैसे होगा, तो ये 4,8 जो है और इसको इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं 8t1 स्क्वायर 2a t1 और इस पॉइंट को मानते हैं 8t2 स्क्वायर 2a t2, ठीक है। इस पॉइंट को, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग को पॉइंट Q निकालना है। तो T1 T2 का वैल्यू अगर आ जाता है, क्या करता है ये क्वाड जो है क्या कर रहा है, वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, यही तो मेन चीज़ है, ठीक। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, तो अगर वर्टेक्स में राइट एंगल सबटेंड करता है तो होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी T1 T2 बराबर -4 जान ही रहे हैं, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को T1 निकालना होगा, तभी T2 निकलेगा, और T1 निकालने के लिए हम लोग y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करते हैं। तो इसका सेम पॉइंट है 8 y कोऑर्डिनेट और उसका y मतलब सेम पॉइंट का 2a t1 है, क्योंकि ये सेम पॉइंट है 81 स्क्वायर 2a t1 और 4,8 इसी पॉइंट का है। तो इसका y कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू आपका 4 है, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू t1, तो आपका इधर से 8 कैंसिल हो गया, तो t1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे t1 का वैल्यू, तो t2 आ जाएगा, तो t1 1 इंटू t2 इज इक्वल टू -4, तो t2 इज इक्वल टू आ गया -4 आपका, ठीक है। तो t2 का वैल्यू -4 आ गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो Q पॉइंट जो हम लोग को निकालना था क्या है, तो a t2 स्क्वायर 2a t2, तो आपका आ जाएगा a की जगह 4 है और t2 का स्क्वायर, t2 -4 है, -4 का स्क्वायर 2, ये कितना 4 है और t2 -4 है, ठीक है। आपका आ गया 282, तो ये हो गया आपका 16 4 इधर 64 और आ गया आपका 4 4 16 दूनी 32 -32, यही आपका पॉइंट है जो Q है ना। तो यही आप लोग को निकालना था, अदर एंड निकालना था, निकल गया। तो स्टूडेंट आज का हम लोग का
कथा वाचना जो भी कहें वो आज का यहीं पे समाप्त होता है। सारा लगभग प्रॉपर्टीज पे हम सारा क्वेश्चन करा दिए, हर टाइप का क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं जो कि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। इसके बाद हम टेंजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अगले लेक्चर में टेंजेंट सीखेंगे। टेंजेंट का बहुत सारा टाइप होता है, स्लोप फॉर्म होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, उसके बाद नॉर्मल वगैरह देखेंगे, धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे, है ना। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अगर आप वीडियो पूरा देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।